हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो है वो इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। तो अब हम विदाउट डिले इसको जो है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो है वो है आपैथी। आपैथी मीन्स क्या होता है? आपैथी मीन्स होता है उदासीनता। उदासीनता, जैसे आपको जो है वो किसी के प्रति क्या है, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टिंग। आप जो है वो किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो कुछ भी करे, आप कहीं भी जाए, बट आपको क्या है, उसके प्रति आपको कोई इंटरेस्टिंग वाली फीलिंग ही नहीं है। तो आप क्या है, उसके प्रति हैं, आप उदासीन हैं। तो उसी को हम कहते हैं उदासीनता। तो यहाँ पर आपैथी मीन्स क्या हो जाएगा? उदासीनता। बिकॉज नॉट आप जो है उसके प्रति क्या है, अनकंसर्न है या इनडिफरेंस है, तो उसी को हम कहते हैं आपैथी। कोई मतलब नहीं, चाहे वो कुछ भी करे, बट आपको उससे कोई भी इंटरेस्टिंग वाली फीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर हम आपैथी का मीन्स हो जाएगा उदासीनता। अब देखिए नेक्स्ट, एपियरी। एपी, एपी वर्ड जो है वो क्या है? एपी वर्ड इज अ रूट ऑफ बीज। बिकॉज जो एपी वर्ड है वह इज अ रूट ऑफ बीज, तो हो जाता है एपियरी मीन्स होता है जैसे कि मधुमक्खियों को पालने का स्थान। आ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। आ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं उसको ही हम कहते हैं एपियरी। एपियरी जो है वो रूट वर्ड ऑफ बीज। अब जहाँ पर भी आपको एपी दिखता है तो वो समझ लेना बीज से रिलेटेड है। बिकॉज आ प्लेस, जहाँ पर रखने का स्थान क्या कहलाता है? एपियरी। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। नेक्स्ट देखिए, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मीन्स क्या है? ये देखिए यहाँ पर जो है वो वर्ब है। अपोलोजाइज मीन्स होता है क्षमा मांगना। जैसे आपने कोई गलत काम किया है तो आप उससे क्या है, अपोलोजाइज है, आप उससे क्षमा मांग रहे हैं। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? गलती मानकर आप उससे अपनी जो है गलती मान ली है आपने, और उससे आप क्या कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। तो उसी को हम कहते हैं अपोलाइज। जैसे कि टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग, कि आपने जो गलत किया है, रॉन्ग किया है, उसके लिए आप उससे जो है वो क्षमा मांग रहे हैं। टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग, तो अपोलोजाइज कहते हैं उसको, अपोलोजाइज कहते हैं। ये जो है वो वर्ब है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है क्षमा मांगना। अब देखिए एपोस्टेट। एपोस्टेट मीन्स क्या होता है? जैसे कि खुद ही अपने जो है धर्म का त्याग कर देना, तो वो एपस्टेट कहलाता है। जैसे कि अपने धर्म को त्याग कर देना, या फिर किसी के ग्रुप को त्याग कर देना, या टर्न कोट दल बदल लेना, तो उसको ही कहते हैं धर्म त्यागी। एपोस्टेट मीन्स होता है धर्म त्यागी। वन हु एबंडन्स, जो छोड़ देता है रिलीजियस फेथ, तो उसी को हम कहते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट मीन्स होता है धर्म त्यागी। अब देखिए अपालिंग। अपालिंग मीन्स क्या होता है? जैसे कि अपालिंग मीन्स होता है जैसे विकराल है, भयावह है। जैसे कि आपके सर में बहुत तेज ज्यादा भयावह दर्द हो रहा है, तो विकराल दर्द हो रहा है, तो उसी को कहते हैं अपालिंग। कॉजिंग शॉक और डिस्मे, तो इसका मीन्स हो जाएगा जैसे कि आई डेवलप्ड ऑन अपालिंग हेडेक। जैसे कि मेरे सर में जो है बहुत भयावह दर्द हो रहा है, तो उसको ही हम कहते हैं हॉरिबल है, रिपल्सिव है। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अपालिंग के, विकराल, रिपल्सिव और जैसे हॉरिबल, तो ये सब होते हैं भयावह या विकराल। तो यहाँ पर हो जाएगा विकराल। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अपरटेन। अपरटेन मीन्स क्या होता है? जैसे किसी से संबंध रखना। अपरटेन मीन्स होता है लगाव रखना या किसी से संबंध रखना। जैसे कि बी एप्रोप्रिएट या एप्लीकेबल। जैसे कि आप जो है वो अपरटेन है, इट इज एप्लीकेबल दैट रूल, क्योंकि आप जो हैं वो एप्लीकेबल हैं दैट रूल के, योग्य हैं आप संबंध रखना। जैसे कि किसी से जैसे कि क्या कहते हैं उसको, जैसे कि अपरटेन मीन्स एज अ रिलेट टू बी कनेक्टेड विद समथिंग। जैसे आप किसी से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो उसको हम कहते हैं अपरटेन, संबंध रखना। या अप्रोप्रिएट, उचित है, आप एप्लीकेबल हैं उस रूल के लिए, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अपरटेन। अपरटेन मीन्स होता है किसी से संबंध रखना। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना या किसी की तारीफ करना या किसी की वैल्यू को बढ़ा देना, उसी को हम कहते हैं एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मीन्स होता है तारीफ करना, टू राइज इन वैल्यू, किसी की वैल्यू को बढ़ा देना, तो उसको ही हम कहते हैं एप्रिशिएट।
जैसे कि एप्रिसिएट के सिनोनिम्स हो जाएंगे अप्लाउज है और प्रेज है तो, और लॉर्ड है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं लाउडेबल, जैसे किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसकी वैल्यू बढ़ाना, तो उसी को हम कहते हैं एप्रिशिएट, तारीफ करना। अब ये देखिए प्रेज मीन्स भी होता है तारीफ करना। अब देखिए नेक्स्ट एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया मीन्स क्या होता है, जैसे कि एक्वा जो है, एक्वा वर्ड जो है वो हैज कम फ्रॉम वाटर, तो एक्वा जो वर्ड है वो वाटर से ही रिलेटेड है। जब भी कभी एक्वा आ जाए तो एक्वा आप समझ लेना क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्वा जो है वो वाटर से रिलेटेड है, तो आप इसको समझ लेना बिकॉज एक्वा हैज कम फ्रॉम वाटर। तो फोबिया मीन्स हो जाएगा डर, तो यानी कि इसका मीन्स क्या हो जाएगा, पानी से डर, फियर ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट देखिए एक्वा, पानी से डर, फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या है एक्वाटिक। एक्वाटिक मीन्स क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए ये एडजेक्टिव है तो जलीय है, जो भी जानवर जो है वो जल में रहते हैं तो उनको ही कहा जाता है एक्वाटिक। एक्वाटिक से ही देखिए एक बनता है एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, जैसे कि आ ग्लास टेंट वेयर फिश एंड वाटर प्लांट आर केप्ट, जहाँ पर पौधों और प्लांट को रखा जाता है, वो एक शीशे का बना हुआ होता है तो वो एक्वेरियम कहलाता है। बट यहाँ पर क्या एक्वेटिक होता है, जो जानवर पानी में रहते हैं तो वो जलीय कहलाते हैं। एनिमल विच लिव इन वाटर तो हो जाएगा एक्वाटिक। एक्वाटिक जो है, एक्वाटिक हैज कम फ्रॉम वाटर से ही रिलेटेड है, एक्वा जो वर्ड है वो वाटर से रिलेटेड है। यहाँ पर ये फोबिया लग गया तो ये पानी से डर हो गया। यहाँ पर ये क्या है, एक्वाटिक है, जो जलीय है, जो जानवर पानी में रहते हैं वो एक्वाटिक कहलाते हैं। अब देखिए आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर क्या होगा, आर्बोरी जो है हैज कम्स फ्रॉम ट्री, जो है ट्री से रिलेटेड है आर्बोरिक, जहाँ पर सब्जियों की खेती होती है या फिर ट्रीज की खेती होती है, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स, जहाँ पर जो है वो सब्जी और पेड़ों की खेती होती है वो क्या कहलाता है आर्बोरिकल्चर। अब देखिए नेक्स्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को हम आर्बिटर भी कह सकते हैं बिकॉज जैसे कि दो पार्टियों के बीच में क्या हो गया है, झगड़ा हो गया है, तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए कोई आर्बिटर आएगा, आर्बिट्रेटर को हम बुलाएंगे तो वो ही डिसाइडेड करेगा और हमारे झगड़े को या सुलझाएगा, और जो है वो वही जो जो डिसाइड करेगा वही हम उसको मानेंगे, उसके निर्णय को हम मानेंगे, तो उसी को कहते हैं आर्बिट्रेटर। दो दो पार्टियों में बीच में जो सुलह करने वाला है, जो डिसीजन लेने वाला है, उसी को हम कहते हैं आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ। ओके, संबंध चूजन टू द जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इश्यूज। ओके, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और ऐसे ही आगे हम प्रैक्टिस को करेंगे, बट आप इनको लर्न कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, पढ़ते रहिए।